डियर स्टूडेंट्स, फाइनली 3 अक्टूबर को आपका जेईई एडवांस का एग्ज़ाम आ गया है और अब केवल आज कल और परसों का ही दिन बचा हुआ है बस। मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले एक वीडियो बच्चों के लिए बनाया था जिसमें बताया था कि किस तरह से लास्ट के ये जो 2 वीक का टाइम है उस 2 वीक के टाइम को इस्तेमाल करना चाहिए। अब केवल 2 दिन का टाइम है, इस 2 दिन में किस तरह से अपने को रहना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ये सब गाइडेंस की ज़रूरत इसलिए होती है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, कई बच्चे जो बहुत अच्छा जिनकी अच्छी तैयारी होती है और जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वास्तव में उन बच्चों को भी कई प्रकार की चिंताएं घेर लेती हैं कि क्या होगा। परिणाम के डर से वो परिणाम को भी बिगाड़ देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सब स्टूडेंट्स से कि जितनी भी तैयारी अब तक हुई है, चाहे किसी के 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, अपनी उस तैयारी पे फुल्ली कॉन्फिडेंट रहें, कॉन्फिडेंस फील करें। चाहे कोई चैप्टर पूरा हुआ हो, नहीं हुआ हो, कोई चैप्टर छूट गया हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आपका पूरा कोर्स नहीं हो रखा है तो भी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईआईटी में कट ऑफ ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 35-40% के रेंज में ही जाता है सीट मिलने के लिए जनरल कैटेगरी में। ओबीसी के लिए और कम, एससी एसटी के लिए और भी कम हो जाता है, लगभग आधा हो जाता है एससी एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए करीब करीब 10% कम हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ रखा है उस पर फुल्ली कॉन्फिडेंट रहते हुए अपने आप को कंडक्ट करें। ये 2-3 दिन का टाइम जिस बच्चे ने अपने आप को कूल रखा, रिलैक्स रखा, कॉन्फिडेंट रखा, उसका परिणाम जैसी उसकी तैयारी है ना, उससे भी बेहतर आएगा। कि कोई भी परीक्षा की घड़ी हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, जब जब किसी चीज़ लाइफ में जब कोई बड़ा डिसीजन होता है, उस बड़े डिसीजन की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में हमारी जो नॉलेज है वो तो काम आती है, लेकिन हमारा किस प्रकार का कंडक्ट है, हम किस तरह से, क्या एटीट्यूड हमारा रहता है, कैसा हमारा बिहेवियर रहता है, उस चीज़ पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपका फाइनल परिणाम क्या रहने वाला है। इसलिए कूल रहें, रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें। और ये जो आज गुरुवार की रात, शुक्रवार की रात, शनिवार की रात, ये तीनों नाइट्स में बहुत अच्छे से नींद निकालें। भले ही आप 6 घंटे के बजाय 7 घंटे 8 घंटे सोएं। बॉडी को रिलैक्स करें, माइंड को रिलैक्स करें और एनर्जी को सेव करके रखें, स्टोर करके रखें। जितनी एनर्जी आप अपने अंदर सेव करके रखेंगे, उतना ही संडे को जब 3 तारीख को टेस्ट होगा तो उस दिन वो एनर्जी काम आएगी। क्योंकि जिस दिन एक तरह से फाइनल जब होता है ना, तो पेपर वो भी जैसे कोचिंग में रूटीन में पेपर्स होते हैं, लगभग उस तरह का ही पेपर होने वाला है। लेकिन जो कोचिंग में प्रैक्टिस पेपर होते थे, रेजोनेंस में जो प्रैक्टिस पेपर होते थे, वो डिसीजन मेकर नहीं थे। लेकिन ये 3 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा, ये चूंकि ये डिसीजन मेकर है, इसलिए इसमें हमारा पूरा शरीर, एक एक कोशिका हाई अलर्ट पे होती है। और इसलिए जो एनर्जी का एक तरह से खर्च होती है, एनर्जी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खर्च होती है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन करने के बाद बड़ी ऐसा फील होता है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है। तो इसलिए एनर्जी को बचा करके पूरी तरह से रखें, ऊर्जावान रहें, और वो ऊर्जा संडे को टेस्ट में काम आएगी। अच्छे से सोएं, 2-3 दिन खुश रहें एकदम। वैसे तो हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन इस एग्ज़ाम के पहले अपने आप का जो मूड है ना, उसको भी सही बना के रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अच्छे गाने सुने। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बोला था कि अच्छे से, भले कोई जिस भी चीज़ का हमको शौक है, कोई टीवी में कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है उसको देखना है ना। थोड़ा बहुत अभी आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं करें। ऐसा नहीं कि भाई पूरा का पूरा देख रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के उसको देखें। और घर पे सभी लोग अभी घर पे ही, अपने अपने घरों पे ही हैं ज़्यादातर बच्चे। पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ गपशप करें और अपने आप को रिलैक्स, एकदम हल्का बना लें। बिल्कुल भी टेंशन एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कई सारी इंस्ट्रक्शन, सजेशंस मेरे पहले वाले वीडियो में भी दिए थे। एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करके एग्ज़ाम सेंटर पे जाना, एग्ज़ाम के अंदर पेपर में इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले पढ़ना, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस पैटर्न के अंदर होते हैं, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के उससे ज़्यादा अटैच नहीं होना है। क्वेश्चन को फटाक से छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे जाना, सिलेक्शन, रिजेक्शन, ये सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए वो है कि एग्ज़ाम में स्पीड का अच्छे से ध्यान रखें,
क्योंकि इसके अंदर हमेशा ऐसा होता है कि ज़्यादातर बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसलिए स्पीड पे विशेष ध्यान रखें, कहाँ तेज़ी से कर सकते हैं, कहाँ स्लो सवाल कर सकते हैं, वो सब कंट्रोल में रखते हुए अपना काम करें। और एक बार और जो मेरा पिछला वीडियो था उसको भी चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है 2 वीक के हिसाब से बातें बताई गई थी। हालांकि उसमें एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले से कैसे कंडक्ट करना है वो भी मैंने बताया था। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखते हुए, कूल रखते हुए, रिलैक्स, मेरी बातें रिपीटेटिव लग रही है लेकिन ये वो चीज़ें जो एग्ज़ाम में मतलब इस 2-3 दिनों के अंदर काम आती है। कोई नई रॉकेट साइंस अभी बताने का कोई वो नहीं है, अभी वक्त नहीं है उस तरह का। तो बस अपना कंडक्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेपर 1, पेपर 2 इसके बारे में एक बात करना चाहूँगा मैं। पेपर 1 के बाद में काफ़ी थकान सी महसूस होती है, तो थोड़ा अपन अभी से एनर्जी सेव करके रखेंगे और उस दिन भी एकदम खुश होकर, मस्त होकर के एग्ज़ाम दें, बिना इस बात की परवाह करे कि परिणाम क्या होने वाला है और ना ही इस बात की परवाह करें कि दूसरे बच्चे ने कैसा किया है। अपने को अपने ऊपर ध्यान देना है, अपना बेस्ट अपने को करके आना है। किसी से कोई वैसे भी कोई कौन बच्चा कैसा कर रहा है इसका पता तो लगता नहीं, लेकिन एक दिमाग में चलता रहता है कि उसने कैसा किया होगा, उसने कैसा किया होगा। उन सब चीज़ों को छोड़ के अपने आप को बस अपने ऊपर खुद को कंट्रोल रखते हुए, जैसे गाड़ी होती है ना, तो स्टीयरिंग भी हम घुमाते हैं, आगे भी अपन देखते हैं, ब्रेक भी हम लगाते हैं, एक्सेलरेट भी हम करते हैं, गियर चेंज करना तो वो भी हम करते हैं। तो जैसे गाड़ी को ड्राइव करते हैं फुल कंट्रोल, फुल अलर्ट रह करके, उसी तरह से इस पेपर में भी सारी चीज़ें हैं। ड्राइविंग मतलब स्टीयरिंग भी है, ब्रेक भी है, एक्सेलेटर भी है, और किधर मोड़ना है, कब स्पीड बढ़ानी है, कब उसको ब्रेक लगाना है, यानी रिजेक्शन, सिलेक्शन, ये सब चीज़ें हैं। तो बिल्कुल अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखते हुए पेपर को दें, उसमें जरा सा भी अपने आप को खोए नहीं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं हर एक सेकंड के ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए। मेरी बेस्ट विशेस सभी बच्चों को, रेजोनेंस की तरफ से सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत इसके लिए आशीर्वाद। बच्चों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो ऐसी मेरी आशा है। सब बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी हुई है डिस्पाइट ऑफ ये जो कोविड की वजह से जो भी डिस्टर्बेंसेस रहे हैं, तो उसका एक नेगेटिव भी था, लेकिन इसके साथ साथ ये भी पॉजिटिव है कि बच्चों को खूब सारा टाइम मिला है तैयारी करने के लिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।